सत श्री अकाल। मैं आदित्य पांडे, काउंसलर, आज फाउंडेशन रिहैब एंड काउंसलिंग सेंटर फॉर एडिक्शन। देखिए, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कि प्रेजेंट में हम कॉन्शियस कैसे रहें। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में अंतर क्या होता है, हमारे प्रेजेंट में हम ध्यान कैसे लगाएं। मेन चीज ध्यान होता है, ध्यान होता है मेन। तो देखिए, हम जो एक मनुष्य जो है वो एक जगह ही अपना ध्यान लगा सकता है, एक जगह ही कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, कई जगह नहीं कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। तो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है, आपके सामने सबके ये जो टॉपिक होती है जनरल सबके लिए होती है। ये आपके सामने है कि आप अपने ध्यान को नशे से हटा नहीं पा रहे हैं, या कोई है जो डिप्रेशन में चला गया, वो किसी एक पार्ट पे अपने या पास्ट में, एक हम मान लेते हैं ध्यान दो, हम एक तरह से इधर ले रहे हैं, आपका ध्यान है पास्ट में, ठीक है, आप उसको प्रेजेंट में नहीं ला पा रहे हैं। आपका ध्यान पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं आया। पास्ट मतलब जो बीता हुआ आपका है, जो नशे वाला समय था, आप नशे से हटा के अपने आप को पूरा आप चाह रहे हैं हटाना। आप चाह रहे हैं कि हम उस जो भी हमारे उस समस्या से हम हट के एक जो प्रेजेंट में अपने आप को लाएं, यहाँ अपने आपको इस प्रेजेंट में इंक्लूड करें, प्रेजेंट में जोड़ें, जो प्रेजेंट में चल उसका एंजॉय करें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। चाह रहे हैं, पूरा फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से फोर्स लगा के लाए, यहाँ तक आप प्रेजेंट में आए, बैठे हुए हैं, लेकिन जहां आप थोड़ा सा वो आपको फोर्स खत्म हुआ, या कुछ टाइम, 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जहां आपका थोड़ा भी वो फोर्स धीमा हुआ, फिर वो वापस उसी पास्ट में पहुंच जा रहा है। माने फिर आप फिर वही नशे में, आप फिर दोबारा उसी नशे में चले गए। क्योंकि देखिए, जब किसी चीज को फोर्सली किया जाएगा, अगर किसी रबड़ को आप खींचते हैं, तो जब तक आप खींचे रहेंगे, जब तक ताकत लगी रहेगी, तब तक तो खींचा रहेगा, जहां छोड़ेंगे फिर वो वापस अपनी जगह आ जाता है। सेम वही चीज हमारे साथ होता है। हम बार बार रिलैप्स क्यों होते हैं, या हम जो हमारी समस्या है, कि हम क्यों कहें ना, सबके लिए कि समान है, हम किसी समस्या के बार बार शिकार क्यों हो जाते हैं। जो हमारी प्रॉब्लम है या हमारे कोई समस्या है, टेंशन है, हम बार बार उससे निकलना चाहते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर दोबारा उसमें चले जाते हैं। तो देखिए, है क्या, जैसे मान लीजिए कि एक रस्सी है आपकी, उसमें वो ढेर सारे धागे हैं। मान लीजिए 100 धागों से मिलकर एक रस्सी बनी है, एक रस्सी जैसी ये बनी है, 100 धागों से मिलकर बनी है, 1000 धागों से मिलकर बनी है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को थोड़े टाइम के लिए, जैसे सेंटर जाते हैं, तो आप कुछ टाइम के लिए आपकी रिकवरी बनी रहती है, या आप स्ट्रेस में हैं, आप किसी अच्छे आदमी से या अपने दोस्त से बात किए, थोड़े टाइम के लिए आपकी फीलिंग सही हो जाती है, लेकिन फिर देखते हैं कि अब दोबारा आपकी फिर वही फीलिंग हो जाती है जो पास्ट वाली थी। तो हमें क्या करना है, हम सीबीटी, आप लोग सुने ही है सीबीटी, जो इससे पहले हमारी क्लास में था, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलिंग जो हमारी होती है, थेरेपी, उसमें हम क्या बताएँगे, देखिए हमें क्या करना है कि उस चीज़ों को दोहराना है। जैसे आपको अगर हम नशा ही छोड़ना है, सिंपल सी बात, नशा छोड़ना है, तो अब हम नशा के कॉजेज़ देखें, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, उसकी तुलना करें, हमें खुद समझ आएगा कि नहीं ये हमारा नुकसान हुआ। कुछ टाइम के लिए आप अपने आप को अच्छा फ़ील करने लगेंगे, दूर ही चले जाएँगे, नशे से कुछ टाइम के लिए दूर हो जाएँगे। यहाँ सेंटर से आप जाते हैं बाहर, कुछ टाइम के लिए आप नशे से दूर हो जाते हैं कि अरे हम इतना सेंटर में पैसा लगाएँ, समय लगाएँ, सब कुछ लगाएँ कुछ टाइम के लिए। लेकिन फिर वो आपकी क्या होती है कि भूल जाती है ये चीज़ें। क्योंकि ये तो फोर्सली है ना, ये आप फोर्स लगा के इसको याद दिला रहे हैं। तो जब हम बताएँ कि इसमें से 1000 रस्सियों से मिलके ये आपकी सूचना बनी है, या आपका नशे का जो थॉट था, 1000 उसमें रस्सी हैं। लेकिन अब क्या हुआ, आपकी एक रस्सी खत्म हो गई। आप एक बार अपनी सूचना को, इन्फॉर्मेशन को बताएँ कि नहीं यही अच्छाई है, एक रस्सी उसकी टूट गई। लेकिन अभी भी तो 9999 रस्सियाँ पड़ी हुई हैं। तो आपको इसी चीज़ को बार-बार दोहराना होगा। सीबीटी यही होती है कि बार-बार, एक बार, उसमें हम क्या किए कि हमारी एक रस्सी टूटी, माने एक धागा टूटा, बाकी सारा 9999 अभी जुड़ा हुआ है। तो हम उसको क्या करें, रिपीट करते हैं, बार-बार रिपीट करते हैं, उस थॉट को बार-बार दोहराते हैं। एक बार फिर हम कुछ टाइम, हो सकता है अगले 10 दिन बाद फिर आपको थॉट आ जाए नशे का। फिर आप सेम वही प्रोसेस दोहराएँगे, जो आपका पॉजिटिव थॉट था, जो यहाँ से पॉजिटिव सीख के गए, या उससे जो नुकसान हुए नशे से, उसको दोहराएँगे, आपको फिर थोड़ी देर के लिए फिर राहत मिलेगी। उस तरह करते-करते हम उसको दोहराते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार रिपीट करते हैं, जब तक वो पूरा हमारा जो अ, रस्सी का जो धागा है, जो पूरा 1000 अगर धागे से बना है, तो जब तक पूरा 1000 धागा टूट नहीं जाएगा, जब तक हमारे यहाँ दिमाग में पास्ट का जो एकदम क्लियर नहीं हो जाएगा, हमारी प्रोग्रामिंग जब तक एकदम क्लियर नहीं हो जाएगी, तब तक हम उस चीज़ को नहीं पा सकते। जी, हम देखिए होता क्या है, हमारा दिमाग काम कैसे करता है। पहले कुछ सोच आया आपको, कुछ सोचे, ठीक है? ये आपकी जो प्रोग्रामिंग पहले से फिट है, उसमें जाता है। आप यहाँ से आप कुछ सोच लिए,
नशे का है कि अब हम नशा नहीं करेंगे, यहाँ से आपकी प्रोग्रामिंग में गया। आपके पास पास्ट में पड़ा हुआ है कि ये आपका नुकसान हुआ, ये फ़ायदा हुआ, सारा कुछ आपके पास था। सोचिए उस हिसाब से इसका आकलन हुआ कि नहीं, हम 60% फ़ायदा है हमको छोड़ने से नशा। उसके बाद फिर यहाँ से फिर ये केमिकल रिलीज़ करता है। ये आया न्यूरॉन में। ये न्यूरॉन में आया, यहाँ से ये केमिकल निकलता है, जो आपको खुश करने के लिए या प्रेरित करने के लिए आगे काम करता है। वहाँ से केमिकल निकलता है, उसके बाद ये केमिकल आपके दिमाग में जाता है, वहाँ से फिर आप काम करते हैं। फिर आप आउटपुट आपका निकलता है। ये तो सारा इनपुट था। आउटपुट निकलता है, सेम यही, और कहीं कुछ होता ही नहीं, प्रोसेस यही है। आपको किसी भी चीज़ को, चाहे आप डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं या नशे से निकलना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये भी क्या है, एडिक्शन, क्या बोलते हैं, एडिक्शन है। ये एक तरह का एडिक्शन है। नशा भी एक इसी तरह पॉर्न एडिक्शन होता है, फूड एडिक्शन होता है, कई लोगों को शॉपिंग का एडिक्शन लग जाता है, हज़ारों एडिक्शन इसी तरह पड़े हुए हैं। जैसे एक सिंपल सा ये भी एक एडिक्शन ही है। इसको बस इसका और बाकी कोई इलाज नहीं है। इसको हम क्या कर सकते हैं, बार-बार रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। जब वो थॉट आता है फिर से उसको रिपीट करते हैं। देखिए सिंपल सा एक और चीज़ें हैं। देखिए हमारा थॉट कैसे आता है, एक ऐसे एकदम इस तरह से हमारा थॉट चलता है, एक लहर जैसे चलता है। अब आज अभी आपका थॉट यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक आ गया, इसके बाद फिर कुछ टाइम बाद फिर ये थॉट गिरता है। अगर एक पेन तक, एक फिक्स ऊँचाई तक चला गया, एकदम आपकी एकदम अब कि अब नहीं करेंगे तो अब आप खत्म हो जाएँगे। ऐसा लगता है कि अब नशा नहीं करेंगे तो हमारा एकदम खत्म। उबासी आना, यहाँ तक कि हार्ट बीट बढ़ जाना, कई लोगों को पसीना आता है, घबराहट होता है, माने एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं। लेकिन उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कंट्रोल करना। इसके लिए हमारा 4D था। जो नए उनको पता नहीं, पुराने 4D जो हमारा था। 4D एक तरीका था जिससे हम नशे से दूर हो सकते हैं। पहला होता है डिले, अगर थॉट आता है तो डिले करिए, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद करते हैं। डिस्ट्रैक्ट, अपने दिमाग को उस थॉट से हटा के कहीं दूसरे तरफ लगाने का प्रयास कीजिए। जो हम यहाँ बताएँगे, नहीं हमें क्या करना है कि उस थॉट को हटाना है कुछ टाइम के लिए, फ़ोर्सली नहीं हटाना है। कुछ टाइम के लिए 1-2 बार फ़ोर्सली करेंगे, धीरे-धीरे वो आदत हो जाएगी हमारी। शुरू में तो हम भाई किसी भी थॉट को फ़ोर्सली लगाते ही हटा रहे हैं। पहले बताया ना कि हम फ़ोर्सली हटाते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट करना है, पहले फ़ोर्सली उस थॉट को हटाना है, उसके लिए क्या करना है, नई थॉट, मतलब अगर आपका नशे का मन कर रहा है तो आप जो कुछ खाने-पीने को अच्छा लगता है उसको करने लगिए, खेलने में अच्छा लगता है वहाँ, या अपने परिवार के साथ बैठ जाइए, उनसे कुछ बात करने लगिए। थोड़े टाइम बाद आपका